लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालत कर दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने कहा कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। What is Ukraine? Right? If you look at it, Ukraine is the Russians saying to the Ukrainians that we refuse to accept your territorial integrity. We refuse to accept that these two districts belong to you. And we are going to attack you in these two districts to make sure that you break an alliance with NATO. To make sure that you break an alliance with the United States. That's what Putin is doing. Putin is saying, I'm not ready for you to have an alliance with America, and so I'm going to question your territorial integrity and I'm going to attack you. Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play. There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. What the Chinese are saying, we do not accept your territoriality, and please, we do not accept the relationship you have with the United States. So we have to realize that there is a problem on the border. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है। बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले इसे रोकने की है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. Our Prime Minister doesn't listen. And because our Prime Minister doesn't listen, no bureaucrat thinks he needs to listen. I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian Foreign Service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. राहुल ने ट्विटर पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर की। इनमें राहुल विपक्षी नेताओं आरजेडी के तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी के महुआ मोइत्रा और सीपीआई के सीताराम येचुरी के साथ खड़े हैं। फिलहाल राहुल के इस बयान के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा कि राहुल क्या बोलते हैं ये समझ से परे है। राहुल गांधी जी के बयान को मैं अक्सर देखता हूं, उनकी कोई टांग पूंछ तो होती नहीं है। मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि उनका भाषण कौन लिखता है, कंटेंट कौन उनको एडवाइस करता है। बीजेपी केरोसिन क्यों छिड़केगी, ये तो शायद कांग्रेस के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि वो जाति, पंथ, मजहब इनको लड़ाकर अपना वोट बैंक को पुख्ता करके राज करती आई है। भारतीय जनता पार्टी तो समग्रता और समरसता लिए हुए है, और इसलिए मोदी जी के एक्शन में और मोदी जी की विजन में चीज़ें दिखती हैं। आज जो व्यक्ति खाते के लिए तरसता था, उज्ज्वला के लिए, आवास के लिए, आयुष्मान के लिए, वो सारी चीज़ें बदलते हुए लोगों ने देखी। ये काम इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने और राजीव जी ने नहीं किया था, और इसलिए वो इस तरीके के बेबुनियादी से आरोप लगाते हैं, उसमें मुझे दम कहीं लगता नहीं, वो अनर्गल सी बात है। वहीं गौरव भाटिया ने तो ये तक कह दिया कि विदेशी भूमि पर राहुल हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये हालत है आज कांग्रेस पार्टी में, और ये कांग्रेस पार्टी के एक विफल पार्ट टाइम अपरिपक्व नेता मिट्टी के तेल की बात करते हैं। 8 साल विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष की केवल एक ही भूमिका होती है, हाथ में मिट्टी का तेल लेके चलो, लोगों को भड़काओ, दंगे बढ़ाओ। अगर विदेशी धरती पे हो तो भारत की सारी अच्छाइयों को छुपा के केवल बुराई करो, और वो भी झूठ बोलकर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए कहा, जिस तरह से पार्टी में पलायन चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बदहाल हो चुकी है,
उसके बाद भी इनकी बेवकूफियां आसमान पर हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश है।